तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 28वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक। यहां पर हम देखते हैं कि दो मनुष्य हैं, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं और उनमें इतनी प्रचंड दुष्ट आत्मा है कि वहां से कोई उस रास्ते से कोई निकल नहीं सकता। तो 28वें वचन में लिखा है, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, यानी प्रभु यीशु मसीह जब उस गदरेनियों के देश में पहुंचा तो वहां दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए प्रभु यीशु मसीह से मिले। वह इतने प्रचंड थे कि कोई भी व्यक्ति उस मार्ग से नहीं जा सकता था। तो उन्होंने यानी दुष्ट आत्माओं ने चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? तो यहां जब हम देखते हैं कि वो जो प्रचंड दुष्ट आत्माएं हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि वो उस मार्ग से किसी को भी नहीं जाने दे रही हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को देखते ही पहचान रही हैं और इस बात को वो बोल रही हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, यानी कि वो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को पहचान रही हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और देखिए वो आगे क्या कह रहे हैं, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? यानी कि वो ये भी जानते हैं कि अभी वो समय है जब प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र होगा वो आएगा और हमें दुख देगा। तो वो जान रहे हैं कि अभी वो समय भी नहीं हुआ है। तो वो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र, हम तो ये जानते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है, तू क्या हमें समय से पहले दुख देने आया है? समय से पहले का मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट करके आएंगे तब शैतान और उसकी सेना को दुख दिया जाएगा और उन्हें अनंत झील में डाल दिया जाएगा हमेशा के दुख देने के लिए। तो यह बात यहां से हमें पता लगता है कि शैतान और शैतान के लोग यानी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानती हैं और जो भविष्य में होने वाली बातें हैं वो भी शैतान और उसके लोग जानते हैं। तो वो कैसे जानते हैं? क्या वो अंतर्यामी है? क्या वो अंतर्ज्ञानी है परमेश्वर की तरह? नहीं, वो अंतर्ज्ञानी नहीं है, वो अंतर्यामी नहीं है कि वो सारी बातें भविष्य की भूत की वो सब जान रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो शैतान था परमेश्वर ने उसे बहुत बुद्धिमान करके बनाया था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, और वो पवित्र शास्त्र को जानता था। जैसे हमने मत्ती के 4थे अध्याय में देखा था कि वो प्रभु यीशु मसीह से जो वचन को कोट करके बात कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि वो वचन को जानता था और वचन के जो भेद हैं, जो भविष्यवाणी के रूप में जो पुराने नियम में भेद दिए गए हैं, वो उन्हें पढ़कर उनसे इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि वो कब समय होगा कि वो परमेश्वर का पुत्र आएगा, और परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो समय होगा जब वो हमें जो है वो हम पे जयवंत होगा और हमें क्या करेगा, वो हमें दंड देगा। तो ये सारी चीजें वो शैतान भी जान रहा है। किस वजह से? कि उसने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है और उसकी भेद की बातों को वो अपनी बुद्धि के द्वारा समझता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत पावर है और वो भूतकाल भविष्यकाल सब जानता है, ऐसा नहीं। वो पवित्र शास्त्र के मनन के द्वारा, पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा उसके भेदों को वो जानता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी क्या कर रही हैं? प्रभु मसीह का विश्वास कर रही हैं कि हां ये परमेश्वर का पुत्र है। और बहुत से लोग कहते हैं कि केवल विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा, भले आपको कुछ करना पड़े ना करना पड़े, आप कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएंगे। तो यहां पर तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास कर रही हैं कि हां तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या उनका उद्धार होगा? क्या उन्हें दंड की आज्ञा नहीं दी गई? क्या उन्हें दंड नहीं मिलेगा? प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे गंधक की झील में अनंत पीड़ा के लिए डाल दिए जाएंगे। और उनमें से जो कुछ गलत कार्य कर चुके हैं, उत्पत्ति के समय में जब हम पढ़ेंगे, वो जो गिराए हुए सरदूत हम जिन्हें कहते हैं फॉलन एंजल्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी अधलोक में बांध दिए गए हैं, वो भी अभी बंधुआई में हैं। तो यहां पर सिर्फ केवल विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बाइबल हमें इस विषय में बताता है कि विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त होगा, लेकिन विश्वास के साथ साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य अपने आप को बनाने के द्वारा भी, अंत तक धीरज धरने के द्वारा भी हमारा उद्धार होगा। तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है रोमियो की पत्री उसके 6ठे अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में कि अब हम क्या करें कि अनुग्रह बहुत है, क्या हम पाप करते रहे? पौलुस कहता है कि अब हम पर अनुग्रह हो गया, हमारे पापों की क्षमा हो गई और हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए, तो हम पर बहुत ज्यादा अनुग्रह हो गया, हम पर कृपा हो गई। तो क्या अब हम इस अनुग्रह की वजह से क्या आगे के लिए पाप करते रहें? तो दूसरे वचन रोमियो की पत्री 6ठे अध्याय में पौलुस कहते हैं कदापि नहीं, कभी भी नहीं,
चूंकि हमने प्रभु मसीह में, जो प्रभु मसीह के साथ हमने बपतिस्मा लिया और उसी के द्वारा जैसे वो मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही हम भी अपने पुरानी जो संसारिक दशा थी उसमें मर के नई सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने जन्म ले लिया, तो हमें भी फिर उसकी इसी चाल को चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सबसे लास्ट में जो आज्ञा दी है, मत्ती का सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसके 19वें और 20वें वचन में, वो हमें समझनी होगी वो किस प्रकार से दी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत के लोगों को चेला बनाओ। वहां यीशु मसीह लास्ट में पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को आज्ञा दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पहली चीज। दूसरी बात वो कह रहे हैं, पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और तीसरी बात यहां 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी हैं मानना सिखाओ, यानी कि वो उस पर चलें। तो पहला स्टेप क्या है कि परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करें और लोग उस पर विश्वास करें। यानी कि पहला एक मसीही जीवन के जो 3 बेसिक जो पॉइंट है वो क्या है, पहले तो हम सुसमाचार पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें अपने पश्चाताप के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि हां यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा, तब क्या करें, दूसरा स्टेप प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। यानी दूसरा स्टेप, जब हम अंगीकार कर चुके, उस पर विश्वास कर चुके, तो हम दूसरा स्टेप क्या उठाएंगे कि हम जो है बपतिस्मा लेंगे। और तीसरा स्टेप यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, फिर उन्हें जब वो बपतिस्मा ले लें तब उन्हें मसीह के जीवन की चाल चलना सिखाओ। यानी कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, उनको भी मानना सिखाओ कि वो आगे से कभी पाप ना करें। उस स्त्री के विषय में हम वर्णन देखते हैं, जब स्त्री को देखते हैं, जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, कि उसको लोग पथरवा करके मारना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी और उसे कहा, जा, मैं तुझे भी दंड की आज्ञा नहीं देता और तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन आगे से पाप ना करना। तो उद्धार का मतलब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और अंगीकार करते हैं, तब हमारे पापों की क्षमा उसी घड़ी हो जाती है। और जो मृत्यु का जो फल है, जो हमें आदम के द्वारा मिला था, उससे छुटकारा मिल जाता है और हम अनंत जीवन की ओर क्या कर जाते हैं, एक कदम बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं उनको लेकर के जब हम चलते हैं, एक मसीही जीवन को चलते हैं, तब हम अंत तक धीरज धरते हैं। और वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उद्धार उन्हीं का होगा। हम उद्धार तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें उस उद्धार को संभाल के रखना पड़ेगा। हमें उद्धार तो मिल गया, ऐसा नहीं कि हमें उद्धार मिल गया फिर हमने गलत कार्य किए, उद्धार छोड़ गया, फिर हमने उद्धार ले लिया फिर गलत काम करे, उद्धार छूट गया। नहीं, हमें जो उद्धार मिल गया है उस उद्धार को अपने जीवन में पकड़ करके साथ चलना पड़ेगा और अंत तक धीरज धरना पड़ेगा। चूंकि हम व्यवस्था के कामों से छूट गए, लेकिन जो आत्मा का फल है वो हमारे अंदर जरूर पाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से पौलुस ने भी कहा है कि तुम्हें आगे से अपने जीवन को पाप रहित रखना है। तो जबकि जो ये दुष्ट आत्माएं हैं ये भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, तो केवल विश्वास कर लेने से ही कि हाँ हम मानते हैं कि प्रभु हमारा जो है उद्धार करता है, तो मैं उनसे कहूंगा ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि वो उसे परमेश्वर का पुत्र मानती हैं। तो यहां पर जो वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, वो चंगाइयों को तो दिखा रहा है, वो अपने आश्चर्यकर्म दिखा रहा है, लेकिन वो अभी तक जो उसने जो उपदेश दिए, अपने मुंह से उपदेश दिए, वो भी हमारे जीवन में सीखने लायक थे। और जो वो कार्य कर रहा है, वो अपने जीवन से जो कार्य कर रहा है, चाहे वो आश्चर्यकर्म कर रहा है, उनसे भी कुछ ना कुछ वो संदेश दे रहा है। जैसे कोढ़ी को उसने जब चंगाई दी तो उसने यहां पर हमें संदेश मिला कि हमारे विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। और जब उसने कफरनहूम में जाकर के उस सूबेदार के उस सेवक को चंगा किया, तब भी हमें पता चलता है कि हमारे विश्वास के द्वारा ही हमें वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो परमेश्वर की ओर से है। और जब हम ये देखते हैं कि जब वो झील में है और वो झील में है और सिर्फ सो रहा है, सोते हुए भी उसने एक क्या किया, हमें संदेश दे दिया कि तुम्हें अपना विश्वास प्रबल रखना है और अंत तक अपने विश्वास को पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास रखना है और तुम्हें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने चाहे उसने उपदेश दिए हो, चाहे उसने कार्य किए हो, चाहे उसने आश्चर्यकर्म किए हो, उनमें भी उसने एक तरीके से हर पल, क्योंकि उसकी जो सेवकाई है 3.5 साल की ही रही, उसने हर पल यही कोशिश की कि हर एक प्रकार से, चाहे वो मेरे कार्य हो, चाहे वो मेरे आश्चर्यकर्म हो, चाहे वो उनमें मुंह से सिखा रहा हूं, हर प्रकार से वो एक शिक्षा को ग्रहण करे
ताकि अपने जीवन को वो मेरी सी चाल यानी कि मेरे स्वभाव में ढाल करके उसे जी सकें। तो यहां पर हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, फिर उसके बाद उनसे वो वहां पर कुछ दूर तीसरे वचन में उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने कहा जाओ, और वह निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाके पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह करके सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु मसीह से भेंट करने निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन दुष्ट आत्माओं ने फिर उससे विनती की कि तू हम पर क्या कर, हमें दुख मत दे। और जो वहां पर एक सूअरों का झुंड चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसमें चले जाओ। और उन्होंने उसकी बात को माना, और वो जो सूअरों का जो झुंड था वो पानी में गिरकर मर गया। इस प्रकार से उन्होंने उस दो मनुष्यों को उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। और ये भी वहां पर एक हमें क्या मिला, एक सीखने को मिला कि केवल और केवल सिर्फ यह कह देना कि हम तो प्रभु को मानते हैं और प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं बनना, उसकी शिक्षाओं को अपने अंदर नहीं मानना, तो इससे भी हमारा उद्धार पूरा नहीं होगा। हमारा उद्धार पूरा जब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय 15वें और 21वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। और 21वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और मैं उससे प्रेम रखता हूं, और मैं जिससे प्रेम रखता हूं उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और हम दोनों उसके पास आते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को भी मानना है, अपने जीवन में उन्हें ग्रहण करना है। और यहां हम क्या देखते हैं, वहां पर 34वें वचन में लोग बड़े डर जाते हैं। वो डर जाते हैं क्या, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि और भी ज्यादा कोई दुष्ट आत्माओं को जो है चंगाई देने के कारण, कहीं ऐसा ना हो दुष्ट आत्माओं को निकालने के कारण और भी जो हमारे सूअर के भेड़े हैं, जो सूअर के जो झुंड है, वो कहीं और ना मर जाए। तो वो डरते हैं अपनी संसारिक चीजों को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। उससे क्या कहते हैं कि तू हमारी सीमा से बाहर चला जा। और ऐसा ही हम भी इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जब अपने जीवन में ले लेते हैं, और जब हम अपने जीवन के अंदर संसारिक चीजों की क्या देखते हैं, घटी देखते हैं, संसारिक वस्तुओं की थोड़ी बहुत घटी देखते हैं, जो कि सिर्फ परख के द्वारा ही होती है, जो परख की वजह से होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें परख करके तपा हुआ सोना बनाना चाहते हैं, हमारे धीरज को परखना चाहते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब इन लोगों की तरह, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम तुझसे विनती करते हैं हमारी सीमा से बाहर चला जा, तब हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को भी क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, और अपने आप को पहले से भी बुरी दशा में ले आते हैं। तो अगर हम इस धरती की चीजों से अगर हम यहां पर कुछ खोते हैं, तो हमें इस बात से टेंशन नहीं लेनी है, इस बात से हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी परख है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सामर्थ्य से ज्यादा तुम परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, यानी कि जितनी तुम में ताकत है सिर्फ केवल उतनी ही तुम्हें परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो हम अपने पीक, जो हमारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट का जो हमारा धीरज है, उसको हमें परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा कि हां परमेश्वर, हमने जितनी हम में सामर्थ्य, हम तेरे लिए इस कार्य को करेंगे और तेरे लिए इन सारी परीक्षाओं को पास करेंगे और तेरे ग्रहण योग्य बनेंगे। तो यहां पर हम 28वें वचन से लेकर के 34वें वचन में हम यही शिक्षा पाते हैं कि हम विश्वास के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालनता को भी हम सीखें, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप से प्रभु यीशु मसीह को दूर ना करें। जैसे कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी सीमा से बाहर चले जाने के लिए कह रहे हैं, तो वो नहीं जानते कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो ये गलती भी हमें अपने जीवन में नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज हमने 8वां अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया है और जरा डिटेल से किया है। और दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि हम मत्ती के सुसमाचार को और आगे आने वाले सुसमाचारों को, और जहां तक मैं समझता हूं यूहन्ना के सुसमाचार को, हम जरा इन्हें ज्यादा डिटेल से करेंगे। हम भागेंगे नहीं, क्योंकि हम एक एक वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहां ले रहे हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे और हम उसका रेफरेंस मत्ती में पढ़ चुके होंगे, तो फिर वहां हम क्या करेंगे, आगे दौड़ेंगे भी। यानी आपको पिछले रेफरेंस बता के कि हमने वहां पर आपको बताया था, ये इसका रेफरेंस यहां पर है, तो फिर वो हम उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके आगे भी पढ़ेंगे। तो जरूरी है कि हम बड़े इत्मीनान से इसको करें, बड़े लेट हो जाए कोई बात नहीं, जितना हम समय परमेश्वर को देंगे उतनी ही हम अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपने प्रेम में बढ़ाता जाए, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाता जाए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।